क्या रेट है मंडी का? अंदर में जा रहा 350 400 जा रहा, हम 300 बेच रहे हैं। देखिए ये बंदा जो है ना कह रहा है कि अंदर से मुझे 400 रुपए मिल रहा है और मैं 300 रुपए बेच रहा हूँ। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। सेब 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो सेब है। ये मंडी के अंदर ये हालात है, फिर आपके घर के तो बाद बहुत बुरे हालात हैं। बाहर तो आप अंदाजा कर लें कि 700-800 रुपए सेब मिल रहा है। सारे चंगे वाला ये 1500 ਦੇ ਦਿੱਤਾ 13 ਵੀ ਦਿੱਤਾ 12 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 1000 ਹੈ। 10 दिन पहले रेट बड़ा थले सी, तकरीबन है तो अद्धो अद्ध थले सी। माशाल्लाह सी मुसलमान असा चुकदी दा काम। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵੇਚੇ ਆ 60 ਦਾਣਾ। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ 1200 ਦੀ ਕਰ 60 ਦਾਣਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। मंडी महंगी है तो रेडियां ने भी तो महंगा ही देंगे ना। जो सरकारी नखनामा है इसकी हैसियत जो है वो सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ झूठ है और ये वो झूठ है जो हुकूमत बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। रमज़ान की आमद हो चुकी हुई है और चंद रोज़ गुजरने के बाद भी अभी तक जो मार्केट में सब्जियों फलों की कीमतें बढ़ी थीं उनमें इजाफा जारी है और अभी कीमत कम नहीं हुई है। अगर सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है वो फलों की कीमतों में देखने आ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर केला, सेब, अमरूद जो है उसकी कीमत जो है वो इंतहाई ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। जब हमने इस हवाले से जो है लोगों से बात की है तो उनका ये कहना है, आम ख़रीदार का और आम दुकानदार का, गली मोहल्ले का, कि जी मंडी में कीमतें ज़्यादा हैं। जब हम बात करते हैं हुकूमत से या हुकूमती नुमाइंदों से तो वो कहते हैं जी मंडी में कीमतें कम हैं, आगे जाके जो गली मोहल्ले का दुकानदार है, रेडी वाला है, वो ज़्यादा कीमत फ़रोख्त कर रहा है। आज हम जानने के लिए आए हैं मंडी में कि असल वजह क्या है, कीमत कहाँ पर बढ़ी है, क्या मंडी में कीमत बढ़ी है और उसमें कितना इजाफा जो है वो एंड कंज्यूमर को, ख़रीदार को जा रहा है। क्योंकि जो हुकूमत कह रही है सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। आम ख़रीदार, आम लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और यह बात हकीकत है कि सब्ज़ियों की कीमत में इतना इजाफा नहीं है, मासवाए उसमें आलू प्याज के थोड़ा थोड़ा इजाफे के, और अदरक जो है उसकी कीमत 300 से बढ़कर 800 रुपये तक हो चुकी हुई है आम मार्केट में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासरा फल हैं वो केला, सेब और अमरूद है। ज़ाहिर बात है चूँकि हम चस्कोरी कौम है और हमने अफ्तार के अंदर जो है दही बल्ले और जो फ्रूट चाट है वो लाजिम बनानी होती है, लिहाजा फलों की तलब बढ़ते ही कीमतों में भी इजाफा हो चुका हुआ है। लेकिन आड़ती व्यापारी हैं वो किस तरह से अवाम को लूट रहे हैं, ये सारा मामला क्या है, रमज़ान के दौरान कीमतों की इजाफे की वजूहात क्या हैं, रमज़ान के दौरान जो सप्लाई है डिमांड का है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसमें ख़राबियाँ क्या हैं, आज के प्रोग्राम में ये सारी तहकीक करेंगे और बताएंगे कि महंगाई कहाँ से शुरू हो रही है। क्या वो पीछे किसान से या फल का जो स्टोरेज वाला है उससे शुरू हो रही है, या मंडी में आगे कीमतों को आग लग रही है जो कि एंड कंज्यूमर तक जाते जाते पूरा आतिफ शाम बन जाती है। तो हमारे साथ रहिए और देखिए आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पामरा लाहौर जो हैं शहजाद चीमा साहब, जो कि इस मंडी के भी इंचार्ज हैं। बात यही है कि हमने अभी इनके साथ जो गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा देखिए मामलात, तो जो इनकी मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है उनमें तो ये दावा कर रहे हैं कुछ चीज़ों के नर्ख जो हैं स्टेबल हैं, कुछ में थोड़ा इजाफा है। चीमा साहब, अभी आपके साथ हमने देखा है, एक दो लोगों को पूछा है, तो मंडी के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपकी रेट लिस्ट से ऊपर बिक रही हैं, तो बाहर जाके इन दिनों में क्या हाल होगा? अच्छा, इसमें अभी हमने जो देखा है एक दुकानदार जो केले वाला था वो उसने थोड़ा ओवरचार्ज किया है और रेट लिस्ट से कम रेट पे भी अवेलेबल है। खजूरें भी ठीक है। अब हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे नासर होते हैं जो ओवरचार्ज करने की कोशिश करते हैं, हम चेक करते हैं फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। और ये पहली दफ़ा है कि हमारी सब्जियों की तमाम जो सप्लाईज़ हैं वो बढ़ाई गई हैं और उससे प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं आया। आलू, प्याज, टमाटर अभी भी मुस्तहकम रेट पे है और आने वाले दिनों में ये गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह उनके रेट्स भी कम होंगे। फ्रूट्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है उसके केले के और अमरूद में, बाकी चीज़ें सारी मुस्तहकम है क्योंकि प्रेशर आया है, अपना रमज़ान का महीना शुरू हुआ इस वजह से। कल कमिश्नर साहबा ने और डीसी साहब ने हमारी मीटिंग ली है और हमें फुली उन्होंने एम्पावर किया गया, फुल क्रैकडाउन करें, कीमतों को कंट्रोल करें ताकि कोई ओवर चार्जिंग ना करें और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रॉफिटेरिंग आपको कम नज़र आएगी। नाज़रीन, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं वो बता रहे हैं कि एक मीटिंग हिकमत अमली तय कर ली गई है, लेकिन माजी में हमने जब भी देखा, पूरे पंजाब की बात करें तो जो भी हुकूमत पंजाब में होती है वो दावा करती है कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे रमज़ान मुबारक के दौरान। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि वैसे तो ये कहा जाता है कि रमज़ान की आमद के साथ ही शैतान जो है वो कैद कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्ट है। हमारे यहाँ जैसे रमज़ान आता है मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज जो हैं वो पहले ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं। केला 300 रुपये 10 लोगों को बताया 300 रुपये बताया भैया, 300 बताया। 300 बताया? हाँ जी। तो क्या रेट है मंडी का? अंदर में जा रहा 350 400 जा रहा, हम 300 बेच रहे हैं। और क्या करें, केला महंगा अंदर जा रहा। अंदर कितना महंगा है? अंदर 400-500 रुपये दर्जन अंदर पा रहा है केला, चंगा केला। तो ये भी ला, ये मुझे 250 रुपये का टोटा पड़ा है। देखिए ये बंदा जो है ना कह रहा है कि अंदर से मुझे 400 रुपये मिल रहा है और मैं 300 रुपये बेच रहा हूँ।
तो ये 400 लेके 300 इसका दिमाग तो नहीं ख़राब के बेचेगा। ये सिर्फ झूठ बोल रहा है कि भाई चीज़ जो है ना मैं महंगी लेके सस्ती। ये मेरी छूट निकाल के मुझे पहाड़ा ये केला, छूट निकाल के पहाड़ा केला, नहीं तो छूट डाल के मुझे 400 रुपये फिक्स पहाड़ा ये। हमने कमाना क्या तो खाना क्या, ये भी बता देगा आप। अगर मंडी में ये हालात हैं कि वो 300 बेच रहे हैं तो फिर इसका मतलब बाजार में तो 500 रुपये हम जेब में रखें। ये निगोशिएट करते हैं बेसिकली, 300 मांगेगा 200-250 पे, जिस पे इसका दाल लगेगा उस पे ये बेच देगा। क्यों भाई ऐसे ही करते हो? कह रहा है ऐसे ही करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमेशा जब परचून में ऑक्शन से ले लेते हैं, इधर आके फिर अपना दाल लगाते हैं कि जितना ज़्यादा मांगे जहाँ पे बार्गेन किया कर लिया। सेब 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो सेब है। अच्छा, ये मंडी के अंदर ये हालात है, फिर आप ही घर के तो बाद बहुत बुरे हालात हैं। बाहर तो आप अंदाजा कर लें कि 700-800 रुपये सेब मिल रहा है। भाजी ये दसो कि अमरूद जड़ा है किस तरह दे रहे हो? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਇਹ 1500 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 13 ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 12 ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 1000 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ 30 1500 तो मुराद की होया किस पे पै गया? 350? ਇਹ 300 ਪਏਗਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ। अच्छे वाला हाँ जी। ठीक है। और जेड़ा हल्का है ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 1200 ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵਾਲਾ 800 ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਏਗਾ 160। लेकिन की गल है कि मार्केट कमेटी ने जो रेट्स बनाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੱਢਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੱਲੀ 6500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੂਦ 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਿਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1000-1200 ਦੀ ਛੱਲੀ ਮਸਾ 1500 2000 ਦੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚੁੱਕਦੀ ਦਾ ਕੰਮ। आप बताएं कि ये क्या बात है यार, मंडी के अंदर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बात है कि असल कुछ रमज़ान की वजह से काम तेज़ हो गया, कुछ ये फसल एंड हो गया, कट गया, काम दोवें इकट्ठे हो गए ने, इसलिए एक रेट इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि रमज़ान के दौरान शैतान कैद होता है, हमारे जो दुकानदार हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। वो आज़ाद हो जाए, ये भी बात सही है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी बात गलत नहीं है। ठीक है, रमज़ान आंदा है शैतान कैद हो जाता है, साढ़े दुकानदार आज़ाद हो जाते हैं। 1600 रुपये का 5 किलो ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा 1600 ਦਾ 5 ਕਿਲੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ 400 500 400 500 ਜੇ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 500। ਉਹ 500 ਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 80 ਦਾ ਨਾ, ਇਹ 80 ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵੇਚਿਆ 60 ਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 700 ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ 60 ਦਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ 1200 ਦੀ ਕਰ 60 ਦਾਣਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹ ਝੂਠ है फिर ਇਹਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, सब कुछ झूठ है। अच्छा आप भी यहाँ पे मंडी में फिर रहे हैं तो कीमतों का क्या हिसाब किताब है, क्या इजाफा हो गया? ये ऐसे है जी, जो कीमतें रमज़ान से पहले जो 100 रुपये की चीज़ थी वो अब 300 रुपया इधर पड़ रही है। तो रमज़ान आते ही ये जो ये है ना ये माफिया, इन्होंने तो आग लगा दी हर चीज़ को। केला सेब अमरूद का क्या रेट था रोज़ों से एक हफ्ता पहले? 200 रुपये का अच्छा सेब मिलता था, आज 400 रुपये मंडी में मिल रहा है। केला जो अच्छा केला 100 रुपया दर्जन मिलता था, अब 300-250-300 रुपया जो मंडी में मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी देख लें आप 2000 रुपया किलो, 1000 रुपया वो छांट दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी। नाज़रीन जैसा कि प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि जो गली मोहल्लों के रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, उनका ये मौक़िफ़ ठीक है कि मंडी महंगी हुई है इसलिए वो कीमतें महंगी करने पर मजबूर है। लेकिन ये क्या वजह है कि जैसे ही रमज़ान आता है, रमज़ान से 5 दिन पहले वो चीज़ सस्ती होती है और रमज़ान का पहला रोज़ा होते ही जो है ना कीमत जो डबल ट्रिपल हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पंजाब फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हाजी रमज़ान साहब। हाजी साहब, क्या मसला है कि रमज़ान से 5 दिन पहले कीमत एक चीज़ की 100 रुपये होती है, जैसे रोज़े शुरू होते हैं तो कीमत वही मंडी के अंदर 200-250 हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुजारिश ये है कि जब रोज़े शुरू होते हैं तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपने घर में फल लेके जाऊं, जिसमें एक ज़रूरी आइटम जो है वो तो है केला। तो केला क्योंकि कुछ सीज़न इस वक्त ऑफ चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद केले के मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो सेब का जहाँ तक मामला है, सेब आगे बहुत महंगा था, अभी कुछ सस्ता हुआ है। ईरान से 14-15 कंटेनर आपने मंडी में चक्कर लगाया होगा पीछे ग्राउंड में ना, वो 14-15 कंटेनर, उससे सेब का रेट काफ़ी नीचे आया है। अब किन्नू जो है ना, किन्नू का ये मसला है जी कि किन्नू तकरीबन 30 से 35% जो है वो तो बहुत महंगी 20 से 25 रुपए का दाना मंडी में बिक रहा है। कल मार्केट में एक दुकान से मैंने पूछा है, 2 क्वालिटियाँ थी, एक 800 रुपये दर्जन, एक 600 रुपये दर्जन। बिल्कुल इसी तरह है।
वो 50 रुपए का दाना वो आपको दे रहा है सर, वो 30 रुपए का दाना मंडी में बिक रहा है। अब देखिए वो उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस लगाए ना। दूसरी बात यह है सर कि रेडी वाले जो दुकानदार हैं वो कितना बेच लेगा, 10 दर्जन 15 दर्जन 20 दर्जन, इससे ज़्यादा तो नहीं बेचेगा ना। इस वक्त अगर मुनासिब रेट है ना जी, चाहे केला 300 रुपये दर्जन है, 300 के 12 आ जाते हैं ना केले, तो चलो एक एक केला बच्चे खा लेते हैं तो। लेकिन किन्नू आ वाली बात ठीक है, लेकिन किन्नू देखें वो 30 से 35% है जो 50 रुपये 600 रुपये दर्जन बेच की रहा बात है हाजी साहब, तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, किन्नों की फसल जो है वो तो एक्सपोर्ट है। हो रहा है बहुत थोड़ी सी हो रहा है, लेकिन बहुत कम। लेकिन अब इंशाल्लाह वो जो है केला तैयार हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि जो है अंजुमन आड़तियान के जनरल सेक्रेटरी फरमा रहे हैं कि डिमांड सप्लाई का मसला है, लेकिन एक चीज़ तय है, मेरे हाथ में ये जो हुकूमत पंजाब के अदारे मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है, ये आवाम के लिए एक धोखा है और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें से किसी एक चीज़ की कीमत जो है वो ना मंडी में है और मंडी के बाहर तो उसकी कीमत जो है ना वो डबल हो जाती है उसकी जाके ना। लेकिन बात वही पे आती है कि क्या हुकूमत को और आड़तियों को मिलकर ऐसा इंतज़ाम नहीं करना चाहिए कि रमज़ान से पहले जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई बढ़ा लें। ये क्या तमाशा है कि पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम ममालिक में रमज़ान आता है तो वहाँ पर की हुकूमतें, वहाँ के ताजर जो हैं वो कीमतें कम कर देते हैं मुसलमानों के लिए, और हम जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ जब रमज़ान आता है तो हर चीज़ को आग लग जाती है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਆਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਕਿਲੋ ਸਪੈਸ਼ਲ 335 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 400 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ 335 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ। 800 900 850 ਤੇ 900 ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਐ। ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾ ਕੇ 1500 1600 ਦੀ ਵੇਚੇਗਾ, दुकानदार 300 पा बेचेगा। हाँ जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंडी के अंदर जो सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी है वो 1000 रुपये किलो है, तो जो दुकानदार इनसे लेके जाएगा 1000 रुपये किलो वो जाए कम से कम 1400-1500 रुपये किलो तो बेचेगा। लेकिन जो मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है उसका रेट देख लें तो वो बहुत ही कम बताया जा रहा है। 10 ਦਰਜਨਾਂ 11 ਦਰਜਨਾਂ 8 ਦਰਜਨਾਂ 6 ਦਰਜਨਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛਾਣ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੰਨਾ 400 ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚੇਗਾ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਮ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਕਮ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਰੇਟ 5000 ਹਾਂ 5000 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 15-16 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 3800 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5000 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਰੇਟ ਜਾ ਕੇ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ, 5000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਿਆ, 4500 ਵਿਕਿਆ, 5500 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ? 12-13 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 14 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਾਈਏ? ਸਵੇਰ ਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖਰਬੂਜਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਬੂਜਾ 240 ਰੁਪਏ ਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ 100 ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਂਦੇ 5000 ਦਾ ਤੇ 4500 ਦਾ 4000 रुपये का। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं एक सूरत बाज़ार में। ये शादमान सूरत बाज़ार है जो कि वैसे भी एक मॉडल बाज़ार होता है। रोज़े हों, रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा के अयाम हो, हर सरकारी अफसर जो है वो अपना फ़ोटो शूट करवाने के लिए छापा इसी बाज़ार में मारता है। यहाँ पर हम बात करके देखते हैं लोगों से कि लोगों की क्या तसरात है कीमतों के हवाले से, सूरत बाज़ार के हवाले से। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है बतानी आपको कि सूरत बाज़ार में जो अशिया बिक रही हैं उनका मयार हम A+ या A नहीं कह सकते, वो B कैटेगरी में शुमार की जाएंगी, इसीलिए उनकी कीमतें उस तनासब से होंगी। सर, आप भी यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हैं, अब रमज़ान शुरू हो चुका हुआ है, तो क्या हालात हैं कीमतों के? बढ़ गई हैं, कम हैं, मुस्तहकम हैं? नहीं, कुछ जो है वो मुस्तहकम है, जो अपना है मौसमी फल और जो थोड़े से मौसम से हटके हैं उनके रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम बाहर चले जाएँ ना, जहाँ पे बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है।
ये बताएं कि आप भी खरीदारी कर रहे हैं, तो ये रोज़ों से पहले कीमतों में और आज की कीमतों में क्या फ़र्क देख रहे हैं? नहीं, फ़र्क है। ये अच्छा है इनिशिएटिव स्टेप जो है ना, ये बाज़ारों वाला। हाँ जी, ये अच्छा है, इसमें फ़र्क है क्योंकि आप दूसरे एरिया में जाते हैं ना तो वहाँ पे ना डिफरेंस आ रहा है प्राइस का। मतलब यहाँ सेब ओपन मार्केट में अगर यहाँ सेब ईरानी 400 के हैं ना, तो वहाँ पे इस पर सेब जो है ना 500 के हैं। तो लुंगर की बात है क्या? लुंगर में ले गए हैं 2-2 रुपए का। बोला ले गया ना फिर 2 रुपए नहीं पिया भाई, 100 रुपए दर्जन नहीं ला रही आवाम केला, 100 रुपए दर्जन। बंदा परेशान हो जाता, केले अगों ना केले लगे हैं ना, आवाम चुप करके 250 रुपए दर्जन खर्च रही है, लैके जा रही केले चंगे के नहीं। और 100 रुपए का बोर्ड लाया उन्हें, जेडे हौले बारे केले के नहीं लैके जा रहे। माँ जी की पाला है किनू 100 वो ये कह रहा है कि पहले 150 कह रहा है, 120 दिए, 120 रुपए दर्जन। अमरूद भी सही दे दिए मिशन, अमरूद किस तरह दिए? बिल्कुल 150 रुपए दिए, पीछे 300 350 दे। लेकिन वो दूसरा अमरूद है ना, ये वाला छांट अमरूद है ये तो। नहीं अच्छा अमरूद है, 150 दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट मांग रहे हैं आपसे? सही रेट मांग रहे हैं फिलहाल। लिस्ट देख ले तो सही है, वैसे वो लिस्ट के अंदर देखें, लिस्ट के अंदर भी दर्जा अव्वल दर्जा दोम की कहानी है ना। लिस्ट के हिसाब से सही मांगते हैं, वैसे वो खुद से पूछो तो ज्यादा बता रहे हैं। हाँ जी, रेट के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं। नहीं जी, रेट के मुताबिक किधर है चीज़ें, वो कह रहे हैं कि वो छोटे किन्नू हैं, अच्छा, और ये बड़े किन्नू हैं, इसलिए ये 330 हैं, और इसका जो रेट है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया हुआ है। अच्छा, आपसे इन्होंने क्या मांगा है? इन्होंने 330 रुपये। और यहाँ पे लिस्ट क्या लिखा हुआ है? इसमें 250 है। रेट सही लगाते हैं जब वो आते हैं पीरा वाले आती है तो रेट ठीक हो जाते हैं। ये इन्होंने अपनी मर्जी से ये आज सुबह ये अमरूद 3.5 कदम गए हैं आगे। आज ये सुबह से अमरूद 350 रुपये किलो दे रहे हैं। पीरा फोर्स आई है आगे अपने पुराने रेट पर जो इन्वेस्ट रेट बनी हुई है, ठीक है ना। इसी तरह छोटे का गोश्त यहाँ पे 2700 रुपये किलो दे रहे हैं, बड़े का गोश्त 1600 रुपये किलो दे रहे हैं बगैर हड्डी का। अभी मैंने इनको सारी कंप्लेन लिखाई है, अब वो वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अभी यहाँ पे फोर्स खड़ी भी है, उसके बावजूद ये बंदा जो है ना अपनी चीज़ पे बाजिद है, ये कह रहा है कि मैं जो है ना अपने रेट पे बेचूं। और ये पहले मुझे बता रहा भी नहीं है, मंडी के अंदर दर्जा 100 है। तो ये मुझे इसने मैंने कहा उधर से दो, अगर 250 रुपये हैं तो वो नहीं दे रहा इसने, और फिर कह रहा मैं अपनी मर्जी से डाल के दूंगा। मांग रहा है इसका? उसका वो 350 रुपया मांग रहा है। क्यों भाई? और ये इसने अपनी मर्जी से डाल के दिया। मेरी वालों को बताया वो मीरा वाले वो शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं, वो इनके शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो पीरा वालों से भी रजिस्टर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस रेट पे करो, कहते नहीं करना। ये बताइएगा मैम, अभी यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने पीरा फोर्स को भी कंप्लेन की है कि जो सरकारी नखनामा है उससे ऊपर लग रही है। अभी ये साहब भी शिकायत कर रहे थे, एक दो और भी साहब शिकायत कर रहे थे। अब आपके पास कंप्लेंट आ गई, अब आगे क्या करना है? हम आगे इनको फॉरवर्ड करेंगे। सलमा भट्ट साहिबा है ना, वो इस चीज़ को देख रही हैं और वो हमें इंश्योर करवा रही हैं कि जो मंडियों में जो पैरा फोर्स है वो नज़र आएगी आपको। नहीं, और बात ये देखिए, आप भी माशाल्लाह यूनिफॉर्म में हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं। सलमा भट्ट साहिबा जो हैं, आपने वो आप उनको इन्फॉर्म करेंगी, लेकिन बात ये नहीं आप कैसे करेंगी, वो पूरा पंजाब है, आपका अपना प्रोसीजर क्या है? हमारे पास सिर्फ जो मैंडेट है ना वो प्राइस कंट्रोल का इधर है एरियाज में। यहाँ पर जो रेट से ऊपर बेच रहा है ये हम देखते हैं। ये मैंने अभी भी 4-5 लोगों को उनको वार्निंग दी है मैंने कि आज फर्स्ट हम आंटी से पूछे आप। बहुत अच्छा किया, आंटी से मैंने कंट्रोल में हो जाते हैं सारे। जब ये आते हैं कंट्रोल में बहुत होते हैं कंट्रोल, मैंने करवाया कंट्रोल। ऑनलाइन हमारी पीरा ऐप है, उसके ऊपर हम उनको फाइन करेंगे और उनको हम इंश्योर करवाएंगे कि जो प्राइसेस हैं उसी प्राइस के मुताबिक ये डेली बेसिस पे करें। और हमारी डेली बेसिस पे पूरे मक्का कॉलोनी, 7 अप ब्रिज, शेरवा ब्रिज, यहाँ पे हमारी डेली बेसिस पे प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो जाएगा कवर। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि हुकूमत के महंगाई पर काबू पाने के तमाम दावे जो हैं वो बोगस हैं, उनमें कोई जो है हकीकत नहीं है। और ये जो मेरे हाथ में मार्केट कमेटी का तैयार करदा सरकारी नरखनामा है, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि रमज़ान के दौरान जो महंगाई बढ़ी है उसका आगाज़ ही मंडी से हो रहा है। जो इसमें रेट लिखी हुई है चीज़ों की, फलों की कीमतें लिखी हुई हैं, मंडी के अंदर जो है वो 100 से लेकर 200-250 रुपये फ़ी जो दर्जन या फ़ी किलो है वो ज़्यादा बिक रहा है। लिहाजा इस जो सरकारी नरखनामा है इसकी हैसियत जो है वो सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कि ये सिर्फ झूठ है और ये वो झूठ है जो हुकूमत बोल रही है।
अब आगे रेडियो से बात करें तो रेडियो वाले कहते हैं कि जी मंडी में सामान महंगा है, लिहाजा महंगा बेचने पर मजबूर है। उनकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि मंडी में वाकई ही कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन अब आके आखिर जो एंड कंज्यूमर है, जो आम ख़रीदार है, गरीब ख़रीदार है, सफ़ेद पोश आदमी है, उसने तो ख़रीदना जो है वो इन रेडियो से है। अब इन रेडियो के ऊपर भी मुनाफे की कोई शरह जो है वो मुतय्यन होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। लेकिन जैसा कि आपको प्रोग्राम में दिखाया है कि मंडी से आगाज़ होता है महंगाई का और रेडियो तक और दुकानों तक जो आते आते जो फलों की कीमतें हैं वो दुगना या तिगना जो है ज़्यादा हो जाती होती हैं। लिहाजा आज के दिन में रमज़ान मुबारक में हुकूमत जो है महंगाई काबू पाने के जितने दावे कर रही है वो बोगस हैं, लेकिन आम आदमी जो है कीमतों के हवाले से उससे मुतमिन नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।